हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बेबी के हेड ऑन पोजीशन में आने के बाद भी, बेबी के सीधा हो जाने के बाद भी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और फिर उनकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड ऑन पोजीशन में आना, यानी सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, जिसे सीधा पोजीशन बोलते हैं, वैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बेबी हेड ऑन पोजीशन में नहीं आता तब तक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी के हेड ऑन पोजीशन में आना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ जरूरी है कि आपको टाइम पर लेबर पेन स्टार्ट हो। और जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो तो आपके सर्विक्स एरिया का मुंह यानी बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुले। जब तक बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता तब तक नॉर्मल डिलीवरी किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आपका बेबी हेड ऑन पोजीशन में आ भी गया है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपकी ड्यू डेट निकल चुकी है, तो ऐसे में भी चिंता करने की बात नहीं होती। ऐसे में भी अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं ड्यू डेट कंप्लीट होने के बाद, तो वो आपको लेबर पेन का इंजेक्शन लगाते हैं। फिर आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, भले ही वो आर्टिफिशियल तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन लेबर पेन स्टार्ट होता है। उसके बाद आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे करके 10 सेंटीमीटर तक खुलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी ऐसी होती हैं जो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, वो देखती हैं कि उनका बेबी हेड ऑन पोजीशन में आ गया है तो बस वो रिलैक्स हो जाती हैं कि अब उनकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से केस ऐसे होते हैं जहाँ बेबी हेड ऑन पोजीशन में तो आ जाता है, लेकिन वो पेट के ऊपरी हिस्से में ही रह जाता है, वो नीचे की तरफ खिसक कर नहीं आ पाता, यानी वो गर्भाशय को नहीं छोड़ता है, गर्भाशय में ही रह जाता है, वो सर्विक्स एरिया तक, योनि मार्ग तक नहीं पहुंचता है। और जब तक बेबी योनि मार्ग तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होगा और आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होगा। फिर ऐसे में अगर आपकी ड्यू डेट कंप्लीट हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, बेबी हेड ऑन पोजीशन में होता है, डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन लाने का इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन आपको लेबर पेन थोड़े बहुत ही स्टार्ट होते हैं और फिर रुक जाते हैं। आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि बेबी का जो सिर है उसी से उसकी बॉडी का पूरा दबाव आपके सर्विक्स एरिया पर पड़ता है। और जब बेबी गर्भाशय में ही रह जाता है, वो योनि मार्ग तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई दबाव आपके सर्विक्स एरिया पर नहीं पड़ता है, जिस वजह से लेबर पेन का इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता है और फिर लास्ट में आपकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपके बेबी ने हेड ऑन पोजीशन कर लिया है, वो सीधे पोजीशन में आ गया है, तो 100% से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही है, लेकिन बहुत से केस ऐसे भी होते हैं जहाँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ऐसे में क्या करना है, जब आप देखते हैं प्रेगनेंसी के 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाकर आपका बेबी हेड ऑन पोजीशन में आ जाता है, तो आपको रिलैक्स बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको इस तरह बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते रहने, काफी ज्यादा टहलना है और गुनगुना पानी तो पीना ही पीना है। ऐसा करने से बेबी जो है ऊपरी हिस्से को जल्दी से छोड़ता है। और ऊपरी हिस्से को छोड़ता क्यों है, जब आपकी बॉडी में गर्माहट आती है, चाहे फिर वो गर्म पानी पीने से हो या फिर टहलने के दौरान बॉडी में गर्मी आने से हो, तो ऐसे में जो आपके पेट के मसल्स होते हैं वो लूज पड़ते हैं, ढीले पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका बेबी जो है वो जल्दी ही नीचे की तरफ खसक कर आ पाता है। और फिर जैसे जैसे आपका ड्यू डेट आता है, वो सर्विक्स एरिया पर दबाव बनाने लगता है, आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होते हैं, म्यूकस प्लग बाहर आते हैं और फिर धीरे धीरे करके आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन होने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन होता है और आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी ड्यू डेट निकल गई होती है, लेकिन आपको लेबर पेन नहीं आते हैं, आपके बच्चेदानी का मुंह टाइम पे ओपन नहीं हो पाता है, लेकिन बेबी जो है वो पूरी तरह से नीचे खसक कर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको चलने, उठने, बैठने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कतें आती है, प्राइवेट पार्ट में काफी ज्यादा दर्द होता है, जांघों में, पैरों में, कमर में काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि टाइम पर लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ऐसे में आप इस बात के लिए श्योर हैं कि आपका बेबी जो है वो पूरी तरह से नीचे की तरफ आ गया है, यानी उसने अपना डिलीवरी पोजीशन ले लिया है, उसने पेट के ऊपरी हिस्से को छोड़ दिया है। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन लाने का इंजेक्शन लगाते हैं, तो 100% आपको लेबर पेन आते हैं और आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक ओपन होता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। तो ये पूरा वीडियो बनाने का मतलब बस यही है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, आपको पता चलता है कि आपका बेबी हेड ऑन पोजीशन में यानी सीधा हो चुका है, तो ऐसे में बस इतना सोचकर कि अब बेबी हेड ऑन पोजीशन में आ गया है तो नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही जाएगी, ये सोचकर रिलैक्स बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको फिजिकल एक्टिविटी करती रहनी है, जितना ज्यादा हो सके टहलना है, गुनगुना पानी पीना है और 9वें महीने में पहुंचने के बाद आपको 2-3 गर्म तासीर वाली चीजों का भी सेवन करना है, जिसमें 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर जरूर पिए। काफी ज्यादा फायदा करता है बेबी को नीचे लाने में भी और टाइम पर लेबर पेन लाने में भी। इसके अलावा एक मेन बात और कि आपके मन में ये बात भी हो रहे होंगे कि बेबी ने जब हेड ऑन कर लिया है तो वो नीचे की तरफ क्यों नहीं आता है। तो उसके 1-2 कारण हो सकते हैं। पहला कि आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, कब्ज की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपका पेट साफ नहीं आता होगा, तो बेबी जो ऊपर की तरफ ही खसक कर रह जाता है।
है, क्योंकि पेट में जो मल जमे होते हैं उसकी वजह से उसको नीचे आने का जगह मिलता ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए, जिससे कि आपका पेट क्लियर हो और बेबी को पेट के भीतर घूमते रहने का और डिलीवरी पोजीशन लेने का सही समय और सही जगह मिले। दूसरा हो सकता है कि गर्भ में आपके बेबी का वजन कम है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ ही है, इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट महिला को एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते पीते रहना चाहिए। तीसरा हो सकता है कि आपके गर्भ में मौजूद पानी की थैली में पानी की कमी हो। पानी की कमी होने के बाद भी बेबी को नीचे खिसक कर आने में, डिलीवरी पोजीशन लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं और वो जहाँ रहता है वहीं अपने आप को फिक्स्ड कर लेता है, यानी वो अपने आप को पेट के ऊपरी हिस्से में ही फिक्स्ड कर लेता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम पर कुछ न कुछ खाते पीते रहें, एक हेल्दी डाइट लें, जितना ज्यादा हो सके टहलें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। बाकी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।